हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या फिर हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं और आज हस्तमैथुन के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके तहत कुछ सवाल। डेफिनेटली हस्तमैथुन की वजह से सेक्स ड्राइव जो है उस पर कोई असर क्या असर होता है क्या? एक्सेलेंट प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। भाई सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल में क्या डिस्फंक्शन होता है, लिंग के विभिन्न आकार, योनि के विभिन्न आकार, और आज हम जानने वाले सबके दिल का, सबको पसंद आने वाला टॉपिक हस्तमैथुन। तो वो लाभदायक है, हानिकारक है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत डाउट्स है। पहला सवाल है भाई, सेक्स ड्राइव में कुछ फ़ायदा होता है क्या? पहले बोलेंगे ये ड्राइव क्या होता है। ड्राइव मतलब खुद को पहचानने की, खुद को सेक्स में इन्वॉल्व होने की या स्टार्ट होने की प्रक्रिया, जिसके अंदर नया नया जब प्यूबर्टी आती है तब सेंसेशन डेवलप होते हैं। तो वहाँ पे कैसे इरेक्शन होता है, उसको हाथ लगा के देखना है, उसको मसल के देखना है, उसको स्टिमुलेट करना है, क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी रहती है। नहीं इसमें भाई कुछ तो इरेक्शन नया हो रहा है, कुछ भी उसके अंदर से सीमेन आ रहा है, तो उसे स्टिमुलेट करने के लिए यानी माइल्ड फॉर्म में आप करोगे स्टार्टिंग में। वो सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए एक प्रैक्टिकल बोल के आपको काम में आता है, लेकिन लिमिट में। नहीं तो पोर्नोग्राफी देख देख के उसे करते बैठोगे ना, तो बाद में जब एक्चुअल पार्टनर आएगा तो कुछ भी नहीं हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। तो ये लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है और हमारी आज ये डिस्कशन में और कुछ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज सेक्स में जो रहती है वो है प्लेजर पॉइंट। करेक्ट। अभी ये बहुत बार ना फीमेल को पता होता है ना मेल को पता होता है। वेरी गुड। तो हस्तमैथुन जैसी जो क्रिया है हाँ। उससे ये ढूंढना आसान हो सकता है क्या? डेफिनेटली। देखो, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम ये जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो हमारी कल्चरल फ्रेम है, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नोन पार्टनर, इसके दायरे में ही करने वाले हैं, अपने पार्टनर के ओन और नोन के साथ में ही। भाई प्लेजर पॉइंट ढूंढना, इसका मतलब भाई हमारे टंग के ऊपर कहाँ पे मीठा है, कहाँ पे कट्टा है, इसी तरह से हमारे अवयव में मेल हो फीमेल हो एक पॉइंट रहता है प्लेजर का। भाई सबसे सेंसिटिव रहता है ग्लास, बाद में जो आगे पीछे वाली स्किन रहती है वो सेंसिटिव रहती है। भाई कहाँ पे सेंसेशन ज़्यादा है, किससे अच्छा लग रहा है, भाई टिप पे अच्छा लग रहा है या पीछे अच्छा लग रहा है, और कहाँ पे मुझे या बहुत बार उसे फ्रिक्शन से अच्छा लग रहा है। उसी तरह से फीमेल में भी भाई कौन सा पॉइंट है, भाई क्लाइटोरिस को अच्छा लग रहा है या यहाँ पे जी पॉइंट पे अच्छा लग रहा है। तो इस तरह जब तक आप आपके हाथ से जेंटली उसे टच नहीं करोगे, और वो टच करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है भाई, वहाँ पे आपको टच करने के बाद, रब करने के बाद, स्क्वीज करने के बाद एंजॉयमेंट मिलता है, सोसाइटी मिलता है। तो ये साइंटिफिक मेथड से करोगे तो डेफिनेटली आपका प्लेजर पॉइंट ढूंढने में और वहाँ पे अपने पार्टनर को स्टिमुलेट करने के लिए गाइड करने में ये काम में आता है। जी सर, हमारे दर्शक सवाल पूछना चाहते हैं। पुणे से तन्मय जी है, वो सवाल करना चाहते हैं। तन्मय जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? बोलिए। बोलो। सर, ज्यादा हस्तमैथुन करने से पार्टनर में इंटरेस्ट कम होता है क्या? एक्सेलेंट, ये रहती है स्टडी। जी
जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था। भाई हमारा ब्रेन बहुत शार्प ऑर्गन है भाई, उसे जो भी हम दिखाएंगे ना वही वो देखता है। वही बोल रहा था भाई, पोर्नो देखे या लिमिटेड में छोड़ के बस अपना स्टडी छोड़ दी, अपना काम छोड़ दिया, बस बैठे ही करते। तो ऐसे करते बैठोगे तो होगा क्या भाई, ये लर्न करना है ब्रेन क्या है, उसको यही अच्छा लग रहा है भाई, हाथ से दबाना, प्रेस करना। बहुत लोग तो उसको मसलते हैं अपने बेड के ऊपर, और जब शादी हो जाएगी तो क्या हो गया, उसकी तो आदत लग गई, तो पार्टनर में जरा भी इंटरेस्ट नहीं। भाई पार्टनर के पास जा रहा है तो फॉल डाउन हो रहा है, इरेक्ट ही नहीं हो रहा है। मेरे पास कुछ ऐसे केसेस है, सर ये हमेशा हाथ से ही करते बैठता है ना, मुझे सेक्स करता है ना, कुछ नहीं करता है, मुझे डिवोर्स चाहिए। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, चीज़ें लिमिट में रखो, उसके लिमिटेशन ध्यान में रखो। भाई जब आप सिंगल हो अलग बात है, जब आप साथ में पार्टनर है, वो रेडी है, तो उस वक्त आपका माइंड चेंज करो, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, और धीरे धीरे अपनी हैबिट्स निकाल के उसके साथ इंटीमेट हो जाओ, तो ब्रेन अपने आप सीखेगा और आपके पार्टनर के साथ इंटीमेट होने के लिए भी डायरेक्शन देगा। और इसमें भी कोई दिक्कत आ गई तो सेक्सोलॉजी और एंड्रोलॉजी से मिलके इसे सॉल्व कर सकते हैं। फीलिंग्स और इमोशंस का बहुत इम्पोर्टेंट Very important. ये है Yes, yes. सेक्स में। हाँ, फीलिंग्स जो आती है Sure. हस्तमैथुन से, Yeah. बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो लड़के Yeah, हैं yeah, 17, 18, definitely, 16, yes, yes, 15, yes. 16 साल के, Definitely. जो नए नए यानी इमीडिएट प्यूबर्ट में अभी आ चुके हैं, जिनको नॉलेज नहीं है उसकी। उनकी जो मेंटेलिटी है Yes. उसमें वो गिल्टीनेस जो है Yes. वो आता है क्या? Yes. और उनके लिए और बाकी के जो लोग हैं Yes. उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट सवाल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं दायरा देता हूँ भाई। ये देखो, एक ऐसा एक्ट है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक्स एजुकेशन की जरूरत है बिल्कुल कि भाई आप एज में आ रहे हो, यहाँ पे आप चिड़चिड़े हो रहे हो, रूम में खुद को बंद करके बैठते हो, किसी पेरेंट्स का नहीं सुनते हो, और वहाँ पे आप हस्तमैथुन करने के बाद जो इजैकुलेशन होता है नेचुरल है ये, लेकिन बाकी के सराउंडिंग नहीं, उसे कुछ तो भी छुप के किए वाली चीज़ है। डेफिनेटली हमें प्राइवेसी जो है या इन सोसाइटी इसे करना, यानी इट्स नॉट अ लीगल, और जो हम कहते हैं कि एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन एक ही कहूँगा, ये हमारे सुखी जीवन के मंत्र के बुक्स है, उसके गाइडलाइन लेके, उसका नॉलेज लेके, इवन पेरेंट्स ने भी उसे समझाना भाई कभी कभार इजैकुलेशन होना, स्वप्न दोष होना या हाथ से आपको सेंसेशन आना जायज़ है। और लोग जिसे इंफॉर्मेशन नहीं है वो खुद करने के बाद, हस्तमैथुन के बाद गिल्टी फील करते हैं, उन्हें लगता है हमने कुछ तो अपराध किया है, डिप्रेस होते हैं, हमारे पास आते हैं भाई स्टडी में ध्यान नहीं है, कुछ नहीं। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, हमारा बुक रेफर करो सुखी जीवन के मंत्र का, उससे इन्फॉर्मेशन लो क्या सही है क्या गलत है, उसमें लिखा है। और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है जब बच्चे प्यूबर्टी में आते हैं तो उन्हें क्या सही और क्या गलत सिखाने का। सर, मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन जिसे हम लोग कहते हैं, मेल्स में तो ये चीज कॉमन चीज Sure, है, sure, लेकिन definitely. फीमेल्स में ये कॉमन है क्या? पहले तो यही बात पता नहीं होती कि फीमेल्स में ये होता है कि क्या नहीं। और दूसरी बात ये है कि उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट जी। ये देखो, यहाँ पे निसर्ग ने आपको मेल फीमेल बनाया, दोनों को भी हार्मोन से, दोनों को भी ऑर्गन से, दोनों को भी इच्छा है, दोनों को भी प्लेजर चाहिए। फर्क इतना ही भाई, डिस्कशन ज़्यादा मेल में होता है, इसलिए लगता है भाई फीमेल को कुछ कंसर्न ही नहीं ना, ऐसा होता ही नहीं कभी। बेसिकली फीमेल्स में भी वो सेंसेशन आते हैं, उनमें भी वो हार्मोन्स बढ़ने के बाद वहाँ पे क्लैटरल पार्ट को टच करना, उसे स्टिमुलेट करना, उससे हैप्पीनेस फील करना। लेकिन हाइजीन, भाई हाइजीन का पता नहीं आपको, आपके नेल्स बड़े वाले हैं, वहाँ पे उस वक्त आपको कर्ज बैठ रहे हैं, आपको पता नहीं कैसे लुब्रिकेंट यूज़ करना क्या नहीं। चीज़ें कंट्रोल में होगी तो एक्सेप्टेबल है, नहीं होगी तो उसके साइड इफेक्ट भुगतने पड़ते। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिलो, इसकी इन्फॉर्मेशन लो, नॉलेज लो। हम फीमेल्स में भी देखा है, एक स्टडी हुई है, 70 to 80% महिलाओं में भी एक कॉमन है, लेकिन उन्हें गाइडलाइंस मिलना, लिमिटेशंस क्या है उसके बारे में और जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। सर, फीमेल की बात निकली और फीमेल कॉल आ गया है, हमारे लेते दर्शक सवाल पूरा करना चाहती है। नांदेड़ से राखी जी है, वो सवाल पूछना चाहती है। राखी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, फीमेल में हस्तमैथुन लाभदायक है या हानिकारक है, ये जानकारी दीजिए। जी, बिल्कुल ये यही बात चल व्यूअरशिप रही का थी। रहता है एक्सेप्टेंस और कंसंट्रेशन, बिल्कुल। ये ब्यूटी है अपने शो की। देखो, ये बैलेंसिंग करना है, यहाँ पे लाभदायक है हानिकारक है। भाई कोई भी चीज़ लिमिट में हो तो फायदेमंद है, लिमिट के ऊपर जाओगे तो फायदेमंद नहीं है। भाई उसके ऊपर डिपेंड होना, उसकी हैबिट लगना, भाई उसके सिवा आप काम ही नहीं कर सकते, भाई उसके सिवा मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, उसके सिवा मैं स्टडी नहीं करूँगा, ये डिपेंडेंसी आ गई तो ये लाभदायक नहीं है।
टेम्पररीली कुछ आपको सेंसेशन आ गए, उसे हाइजीनिक मेथड से, वहाँ पे भाई आपका क्लीनिंग अच्छा है, शेविंग अच्छा है, लुब्रिकेंट है, नेल्स नहीं है, कोई कर्स नहीं है और जेंटल फॉर्म में उसके भी मेथड है, वो करोगे तो ही जायज़ है। लेकिन जब भी आपका मैरिड लाइफ शुरू हो जाता है तब उसके बाद में एक्चुअल पार्टनर आने के बाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये सेंसेशन रहती है, भावना रहती है बिफोर मैरिज उनकी, तो उस वक्त भी उसे साइंटिफिकली आप करोगे तो लाभदायक है, और लिमिट के ऊपर जाओगे तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। लेकिन और इन्फॉर्मेशन के लिए सुखी जीवन का मंत्र का पुस्तक देखो, उसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल सर, हस्तमैथुन के बारे में जितनी जानकारी है Yes. उसके ज्यादातर रूमर्स है, Definitely. बहुत सारे Oh, रूमर्स of है। course, of उसमें से एक रूमर है कि अंधापन आता है Yes. हस्तमैथुन करने से, ये सच है क्या? हाँ। और ये क्या, कहाँ से आया है ये? डेफिनेटली रीज़न बोलता हूँ मैं आपको, क्या भाई आपको सीधी बात समझाओगे ना, भाई ये मत करो ये मत करो, नहीं सुनोगे आप। मिथ्स कभी कभी डराने के लिए भी मिथ्स तैयार करनी पड़ती है। भाई आप ज़्यादा हस्तमैथुन करोगे, आपका वीर्य बाहर निकल जाएगा, आप कमज़ोर हो जाओगे, भाई आपका मेमोरी चली जाएगी, वैसे ही आप अंधे भी हो जाओगे। भाई ऐसा कुछ प्रैक्टिकली नहीं होता है, लेकिन कहाँ तो भी आपने सुनना। अब बहुत बार बहुत जल्दी बच्चे 15 साल में ही चालू कर देते हैं, तो उस वक्त स्टडी नहीं है, काम नहीं है, कुछ बस एक ही काम करते बैठते हैं, तो उस वक्त उन्हें डराने के लिए ऐसा कहा जाता है, बाकी साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक रूमर कही अच्छा। जाती है कि हाथों पे बाल आते हैं तो ये भी सच है क्या? और अच्छा, ये कैसे करेक्ट, रूमर है? करेक्ट। इसके बारे में बताओ, रीजन क्यों बोलते हैं ऐसा। भाई हस्तमैथुन रूटीनली हाथ से ही किया जाता है, इसलिए अभी वो डरना तो चाहिए वहाँ पे। बहुत बार क्या होता है 15 या 18 साल में भी नहीं सुन रहे, भाई कंटिन्यूस करना चालू है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो भाई ऐसा करोगे तो आपके हाथ के ऊपर बाल आएंगे, और एक बार बाल आ जाएंगे तो देखो आपको कौन शादी करेगा। बच्चे क्या बोलेंगे स्कूल में, बोलेंगे भाई इसने हस्तमैथुन किया। ये डर से समझो वो रुक सकता है। अभी बच्चे काफ़ी होशियार हुए हैं, लेकिन फिर भी ये मिथ्स है, ऐसा कतई नहीं होता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, भाई चीज़ें लिमिट में हो तो लाभदायक है, नहीं तो हानिकारक है। तो इन्फॉर्मेशन साइंटिफिकली लो, आजमाओ, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे ये लिंक्स देख सकते हो। जी बिल्कुल, बहुत ही थैंक यू सो Yeah. मच, आपने आज भी बहुत ही Definitely. अच्छी जानकारी Yeah. दी है। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस पर आप सर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपकी हर एक समस्या का समाधान भी आप ज़रूर पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज के शो में, फिर एक बार ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।